122वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, अब मैं शाक द्वीप का निश्चित रूप से यथार्थ वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग मेरे कथनानुसार शाक द्वीप के विषय में जानकारी प्राप्त करें। शाक द्वीप का विस्तार जम्बू द्वीप के विस्तार से दुगुना है और चारों ओर से उसका फैलाव विस्तार से भी तिगुना है। उस द्वीप से ये लवण सागर घिरा हुआ है। शाक द्वीप में अनेकों पुण्यमय जनपद हैं। वहाँ के निवासी लंबी आयु भोग कर मरते हैं। भला उन क्षमाशील एवं तेजस्वी जनों के प्रति दुर्भिक्ष की संभावना कहाँ से हो सकती है। इस द्वीप में भी मणियों से विभूषित श्वेत रंग के 7 पर्वत हैं। शाक द्वीप आदि 3 द्वीपों में 7-7 पर्वत हैं जो चारों दिशाओं में सीधे फैले हुए हैं। ये ही वहाँ वर्ष पर्वत कहलाते हैं। ये रत्नाकराद्रि नाम वाले वर्ष पर्वत ऊंचे शिखरों से युक्त तथा वृक्षों से संपन्न है। ये द्वीप विस्तार के परिमाण की समानता में चारों दिशाओं में फैले हुए हैं और एक और क्षीर सागर तक तथा दूसरी ओर लवण सागर तक पहुंच गए हैं। अब मैं शाक द्वीप के 7 दिव्य महापर्वतों का वर्णन कर रहा हूँ। उनमें पहला पर्वत मेरु कहा जाता है, जो देवों, ऋषियों और गंधर्वों से सुसेवित है। वह स्वर्णमय पर्वत पूर्व दिशा में फैला हुआ है। उसका दूसरा नाम उदयगिरी है। वहाँ मेघगण वृष्टि करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। उसके पार्श्व भाग में संपूर्ण औषधियों से संपन्न जलधार नामक अत्यंत विशाल पर्वत है। वह चंद्र नाम से भी विख्यात है। उसी पर्वत से इंद्र नित्य अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। वही महान समृद्धिशाली नारद नामक पर्वत है, जिसे दुर्गशैल भी कहते हैं। पूर्व काल में ये दोनों नारद और दुर्गशैल पर्वत यहीं उत्पन्न हुए थे। उसके बाद श्याम नामक अत्यंत विशाल पर्वत है, जहाँ पूर्व काल में ये सारी प्रजाएं श्याम लता को प्राप्त हो गई थी। श्याम पर्वत के सदृश काले रंग वाला वहीं दुंदुभी पर्वत भी है, जिस पर प्राचीन काल में देवताओं द्वारा दुंदुभी के बजाए जाने पर उसके शब्द से ही शत्रुओं की मृत्यु हो जाती थी। इसके अंतः प्रदेश में रत्नों के समूह भरे पड़े हैं और ये सेमल के वृक्षों से सुशोभित है। इसके बाद महान अस्ताचल है, जो रजतमय है। उसे सोमक भी कहते हैं। इसी पर्वत पर पूर्व काल में गरुड़ ने अपनी माता के हितार्थ देवताओं द्वारा संचित किए गए अमृत का अपहरण किया था। उसके बाद अंबिके नामक महापर्वत है, जिसे सुमना भी कहते हैं। इसी पर्वत पर वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। अंबिके पर्वत के बाद संपूर्ण औषधियों से परिपूर्ण एवं स्फटिक की शिलाओं से व्याप्त परम रमणीय महान पर्वत है, जो विभ्राज नाम से विख्यात है। इससे अग्नि विशेष उद्दीप्त होती है। इसी कारण इसे विभ्राज कहते हैं। इसी को केशव भी कहते हैं। यहीं से वायु की गति प्रारंभ होती है। द्विजवरों, अब मैं उस पर्वतों के वर्षों का यथार्थ रूप से नाम निर्देशानुसार अनुपूर्वी वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। जिस प्रकार वहाँ के पर्वत 2 नाम वाले हैं, उसी तरह वर्षों के भी 2-2 नाम हैं। उदय पर्वत के वर्ष उदय और जलधार नाम से प्रसिद्ध है। उनमें जो पहला उदय वर्ष है, वह गत भय नाम से अभिहित होता है। दूसरे जलधार पर्वत के वर्ष को सुकुमार कहते हैं। वे ही शैशिर वर्ष के नाम से भी विख्यात है। नारद पर्वत के वर्ष का नाम कौमार है। उसी को सुखोदय भी कहते हैं। श्याम पर्वत का वर्ष अनिचक्र नाम से कहा जाता है। उसी मंगलमय वर्ष को मुनिगण आनंदक नाम से पुकारते हैं। सोमक पर्वत के कल्याण में वर्ष को कुसुमोत्कर नाम से जानना चाहिए। उसी सोमक नाम वाले वर्ष को असित भी कहा जाता है। अंबिके पर्वत के वर्ष मैनाक और क्षेमक नाम से प्रसिद्ध हैं। विभ्राज है। वही ध्रुव नाम से भी कहा जाता है। शाक द्वीप का विस्तार तथा लंबाई चौड़ाई जाम्बू द्वीप के परिमाण से अधिक है। इस द्वीप के मध्य भाग में शाक नाम का एक महान वनस्पति है।
इस द्वीप की प्रजाएं महापुरुषों का अनुगमन करने वाली हैं। इन वर्षों में देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण विहार करते हैं और उनकी रमणीयता देखते हुए प्रजाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। इस द्वीप में चारों वर्णों की प्रजाओं से संपन्न सुंदर जनपद है। इनमें प्रत्येक वर्ष में समुद्रगामिनी 7 नदियां भी हैं और वे सभी 2 नामों वाली हैं। केवल गंगा 7 प्रकार की बतलाई जाती है। मंगलमयी एवं पुण्य सलिला प्रथमा गंगा सुकुमारी नाम से कही जाती है। यही नदी अनुतप्ता नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरी गंगा तप सिद्धा सुकुमारी है। यही सती नाम से भी प्रसिद्ध है। तीसरी गंगा नंदा और पावनी नाम से विख्यात है। चौथी गंगा शिबिका है। इन्हीं को द्विविधा भी कहा जाता है। इक्षुको 5वीं गंगा समझना चाहिए। उसी प्रकार पुनः इन्हें कुहू भी कहते हैं। छठी गंगा वेणुका और अमृता नाम से प्रसिद्ध है। 7वीं गंगा को सुकृता और गभस्ती कहा जाता है। कल्याण में जल से परिपूर्ण एवं महान भाग्यशालिनी ये 7 गंगाएं शाकद्वीप के प्रत्येक वर्ष के सभी प्राणियों को पवित्र करती हैं। दूसरे बड़े बड़े नद, नदियां और सरोवर भी इन्हीं गंगा की धाराओं में आकर मिलते हैं, जिसके कारण ये सभी अथाह जल बहाने वाली हैं। इन्हीं से जल ग्रहण कर इंद्र वर्षा करते हैं। उन सहायक नदियों के नाम और परिमाण की गणना नहीं की जा सकती। ये सभी श्रेष्ठ नदियां पुण्य तोया हैं। इनके तट पर निवास करने वाले जनपदवासी सदा हर्ष पूर्वक इनका जल पीते हैं। इनके तट पर स्थित शांतमय, प्रमोद, शिव, आनंद, सुख, क्षेमक और नव ये 7 विश्व विख्यात देश हैं। यहाँ वर्ण और आश्रम के धर्मों का सुचारू रूप से पालन होता है। यहाँ के सभी निवासी निरोग, बलवान और मृत्यु से रहित होते हैं। उनमें अवसर्पिणी तथा उत्सर्पणी क्रिया नहीं होती है। वहाँ कहीं भी चारों युगों द्वारा की गई युग व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा त्रेता युग के समान ही समय वर्तमान रहता है। शाक द्वीप आदि इन 5 द्वीपों में ऐसी ही दशा जाननी चाहिए, क्योंकि देश के विचार से ही काल की स्वाभाविक गति जानी जाती है। उन द्वीपों में कहीं भी वर्ण एवं आश्रम जन्य संकर नहीं पाया जाता। इस प्रकार धर्म का परित्याग न करने के कारण वहां की प्रजा एकांत सुख का अनुभव करती है। उनमें ना तो माया है, ना लोभ, तब भला ईर्ष्या, असूया और भय कैसे हो सकता है। उनमें धर्म का विपर्य भी नहीं देखा जाता। धर्म तो उनके लिए स्वाभाविक कर्म माना गया है। उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहां ना तो दंड का विधान है, ना कोई दंड देने वाला ही है। वहां के निवासी धर्म के ज्ञाता हैं, अतः वे स्वधर्मानुसार परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। कुश नामक द्वीप अत्यंत विशाल मंडल वाला है। उसके चारों ओर नदियों का जल प्रवाहित होता रहता है। वह बादल सदृश रंग वाले संपूर्ण धातुओं से युक्त होने के कारण रंग बिरंगे तथा मणियों और मूंगों से विभूषित पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है। उसमें चारों ओर विभिन्न आकार वाले रमणीय जनपद तथा फूल फलों से लदे हुए वृक्षों के समूह शोभायमान हो रहे हैं। वह धन धान्य से परिपूर्ण है। वह सदा पुष्पों और फलों से युक्त रहता है। उसमें सभी प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। वह सर्वत्र ग्रामीण एवं जंगली पशुओं से भरा हुआ है। उस कुश द्वीप का संक्षेप में अनुपूर्वी वर्णन सुनिए। अब मैं तीसरे कुश द्वीप का समग्र रूप से वर्णन कर रहा हूँ। कुश द्वीप से क्षीर सागर चारों ओर से घिरा हुआ है। ये शाक द्वीप के दुगने विस्तार से युक्त है। यहाँ भी रत्नों की खानों से युक्त 7 पर्वत जानना चाहिए। यहाँ की नदियां भी रत्नों की भंडार हैं। अब मुझसे उनका नाम सुनिए। जैसे शाक द्वीप में सभी पर्वतों और नदियों के 2 नाम थे, वैसे ही यहाँ के भी पर्वत एवं नदी 2 नाम वाली हैं। पहला सूर्य के समान चमकीला कुमुद नामक पर्वत है। ये पर्वत विद्रुमोचय नाम से भी कहा जाता है। वहाँ दूसरा पर्वत उन्नत नाम से विख्यात है।
वे संपूर्ण धातुओं से परिपूर्ण एवं शिला समूहों से समन्वित शिखरों से युक्त है। वही पर्वत हेम पर्वत नाम से अभिहित होता है। तीसरा बलाहक पर्वत है, जो अंजन के समान काला है। ये अपने हरी ताल में शिखरों से सर्वत्र द्वीप को आवृत किए हुए है। यही पर्वत द्युतिमान नाम से भी पुकारा जाता है। चौथा पर्वत द्रोण है। इस महान गिरि पर विषलय करणी और मृत संजीवनी आदि महाबलवती औषधियां पाई जाती हैं। वही महान समृद्धिशाली पर्वत पुष्पवान नाम से विख्यात है। उनमें पांचवा कंक पर्वत है, जो सारयुक्त पदार्थों से संपन्न है। इस पर्वत को कुशेश्य भी कहते हैं। वहां छठा महिष पर्वत है, जो मेघ सदृश काला है। वह दिव्य पुष्पों एवं फलों से युक्त तथा दिव्य वृक्षों से संपन्न है। वही पुनः हरि नाम से विख्यात है। उस पर्वत पर महिष नामक अग्नि, जो जल से उत्पन्न हुआ है, निवास करता है। वहां सातवें पर्वत को ककुध्यान कहा जाता है। उसी को मंदर जानना चाहिए। वह संपूर्ण धातुओं से युक्त और अत्यंत सुंदर है। जो ये मंद धातु है, वह जल रूप अर्थ को प्रकट करने वाली है। अतः जल का विदारण करके निकलने के कारण इस पर्वत को मंदर कहा जाता है। उस पर्वत पर अनेकों प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, जिनकी रक्षा प्रजापति को साथ लेकर स्वयं इंद्र करते हैं। साथ ही स्वयं इंद्र वहां की प्रजाओं की भी देखभाल करते हैं। इनके अंतर विषकंभ पर्वत परिमाण में दुगने बतलाए जाते हैं। कुश द्वीप में ये 7 पर्वत कहे गए हैं। अब मैं इनके 7 वर्षों का विभाग पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। कुमुद पर्वत के वर्ष का नाम श्वेत है। उसे उन्नत नाम से भी पुकारते हैं। उन्नत पर्वत का लोहित नामक वर्ष जानना चाहिए। इसे वेणु मंडलक भी कहते हैं। बल्लाहक पर्वत का वर्ष जीमूत है। इसी का नाम स्वैर्थकार भी है। द्रोण पर्वत के वर्ष का नाम हरिक है। इसे लवण भी कहते हैं। कंक पर्वत का वर्ष ककुद है। इसे धृतिमान भी कहा जाता है। महिष पर्वत के वर्ष का नाम महिष है। इसे प्रभाकर नाम से अभिहित किया जाता है। ककुद्य पर्वत का जो वर्ष है, वह कपिल नाम से विख्यात है। कुश द्वीप में ये 7 विशिष्ट वर्ष तथा 7 पर्वत पृथक पृथक हैं। अब उन वर्षों की नदियों को सुनिए। यहाँ प्रत्येक वर्ष में नदियां भी साथ ही बतलाई जाती हैं। वे सभी 2 नामों वाली तथा पुण्य सलिला है। उनमें पहली नदी का नाम धूत पापा है। उसे योनि भी कहते हैं। दूसरी नदी को सीता नाम से जानना चाहिए। वही निशा भी कही जाती है। पवित्रा को तीसरी नदी समझना चाहिए। उसी का नाम वितृष्णा भी है। चौथी हलादनी नाम से पुकारी जाती है। यही चंद्रमा नाम से भी प्रसिद्ध है। 5वीं नदी को विद्युत कहते हैं। यही शुक्ला नाम से भी अभिहित होती है। पुंडरा को छठी नदी जानना चाहिए। इसको विभावरी भी कहते हैं। 7वीं नदी का नाम महती है। यही धृति नाम से भी कही जाती है। इनके अतिरिक्त अन्य भी छोटी बड़ी सैकड़ों हजारों नदियां हैं, जो इन्हीं प्रमुख नदियों में जाकर मिली हैं। इन्हीं से जल ग्रहण करके इंद्र यहाँ वर्षा करते हैं। इस प्रकार मैंने आप लोगों से कुश द्वीप की संस्थितता का वर्णन कर दिया तथा उसके शाक द्वीप से दुगने सनातन विस्तार को भी बतला दिया। ये महान कुश द्वीप चारों ओर से चंद्रमा की भांति घृत और मट्ठे से भरे हुए सागर से घिरा हुआ है। ये विस्तार एवं मंडल में क्षीर सागर में दुगना माना जाता है। इसके बाद अब मैं क्रौंच द्वीप का यथार्थ रूप से वर्णन कर रहा हूँ। इसका विस्तार कुश द्वीप के विस्तार से दुगुना है। चक्के की भांति गोलाकार उस क्रौंच द्वीप से घृत सागर चारों ओर से घिरा हुआ है। श्रेष्ठ ऋषियों, इस क्रौंच द्वीप में देवन नामक पर्वत बतलाया जाता है। देवन के बाद गोविंद नामक पर्वत है। गोविंद के बाद क्रौंच नामक पहला पर्वत है। क्रौंच के बाद पावनक, पावनक के बाद अंधकारक और अंधकारक के बाद देवावृत नामक पर्वत है। देवावृत के बाद पुंडरीक नामक विशाल पर्वत है। क्रौंच द्वीप के ये 7 पर्वत रतनमय है। इस द्वीप के वर्ष पर्वत के रूप में स्थित
विषकंभ पर्वत परस्पर एक दूसरे से दुगने हैं। अब इस द्वीप के वर्षों का नाम बतला रहा हूं, सुनिए। क्रोंच पर्वत के प्रदेश का नाम कुशल है। वामन पर्वत का प्रदेश मनोनुग कहलाता है। मनोअनुग के बाद तीसरा उष्ण प्रदेश कहा जाता है। उष्ण के बाद पावनक, पावनक के बाद अंधकारक और अंधकारक के बाद दूसरा मुनि देश है। मुनि देश के बाद दुंदुभीसवन नामक देश कहा जाता है। ये द्वीप सिद्धों एवं चारणों से व्याप्त है। यहाँ के निवासी प्रायः गौर वर्ण के एवं परम पवित्र होते हैं। इस द्वीप के प्रत्येक वर्ष में मंगलमयी नदियां भी प्रवाहित होती हैं। ऐसा सुना गया है वहाँ गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका ये 7 प्रकार की गंगा बतलाई जाती हैं। इनके अगल बगल में बहने वाली अगाध जल से भरी हुई हजारों अन्य नदियां भी हैं जो इन्हीं प्रमुख नदियों में आकर मिली हैं। उन पर्वतीय प्रदेशों की सर्वथा अनुपूर्वी स्वाभाविकी स्थिति का तथा वहां की प्रजाओं की सृष्टि एवं संहार का विस्तार पूर्वक वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद मैं शाल्मल द्वीप का वर्णन कर रहा हूं, सुनिए। शाल्मल द्वीप क्रोंच द्वीप के विस्तार से दुगना है। ये घृत मंडोद सागर को घेर कर स्थित है। इसमें पुण्यमय जनपद है। वहां के निवासी क्षमाशील एवं तेजस्वी होते हैं तथा दीर्घायु का उपभोग कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वहां अकाल की कोई संभावना ही नहीं है। वहां पहले पर्वत का नाम सुमना है, जो सूर्य के समान चमकीला होने के कारण पीले रंग का है। इसके बाद दूसरा कुंभमय नामक पर्वत है। उसका दूसरा नाम सर्वसुख है। वह दिव्य औषधियों से संपन्न है। तीसरा स्वर्ण संपन्न एवं भ्रमर के पंख के समान रंग वाला रोहित नामक विशाल पर्वत है। ये पर्वत श्रेष्ठ दिव्य है। सुमना पर्वत का देश कुशल एवं दूसरे सर्वसुख पर्वत का देश सुखोदय है, जो सभी सुखों को उत्पन्न करने वाला है। तीसरे रोहित पर्वत का प्रदेश रोहिण नाम से विख्यात है। वहां अनेकों प्रकार के रत्नों की खानें हैं, जिनकी रक्षा प्रजापति को साथ लेकर स्वयं इंद्र करते हैं और वे ही प्रसन्नता पूर्वक वहां की प्रजाओं के लिए कार्य का विधान करते हैं। वहां ना तो मेघ वर्षा करते हैं, न शीत एवं उष्ण की अधिकता रहती है। इन तीनों द्वीपों में वर्णाश्रम की चर्चा चलती रहती है, अर्थात यहाँ वर्णाश्रम का पूर्ण रूप से प्रचार है। यहाँ न ग्रहण गण है, न चंद्रमा है और न यहाँ के निवासियों में ईर्ष्या, असूया और भय ही देखा जाता है। यहाँ पर्वतों से झरते हुए जल ही अन्न के उत्पादक हैं। वहां के निवासियों के लिए षट रस युक्त भोजन स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। उसमें ना तो ऊंच नीच का भाव है, न लोभ है, न परिग्रह ही है। वे निरोग एवं बलवान होते हैं तथा एकांत सुख का उपभोग करते हैं। वे लोग 30,000 वर्ष तक की मानसी सिद्धि को प्राप्त होकर सुख, दीर्घायु, सुंदर रूप, धर्म और ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए जीवन यापन करते हैं। कुश, क्रोंच, शाल्मल इन तीनों द्वीपों में यही स्थिति समझनी चाहिए। इस प्रकार मैं इन तीनों द्वीपों की शुभमयी विधि का विवरण बतला चुका। इस शाल्मल द्वीप का मंडल दुगने परिमाण वाले सुरोध सागर से चारों ओर चक्र की भांति गोलाकार घिरा हुआ। 123वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, तपोधन ऋषियों, आज मैं छठे गोमेद का द्वीप का वर्णन कर रहा हूँ। गोमेदक द्वीप से सुरोदक सागर घिरा हुआ है। इसका विस्तार शाल्मल द्वीप के विस्तार से दुगुना है। उस द्वीप में उच्च शिखरों वाले 2 पर्वत हैं, ऐसा जानना चाहिए। उनमें पहले का नाम सुमना है। ये पर्वत अंजन के समान काले रंग से सुशोभित है। दूसरा पर्वत कुमुद नाम वाला है, जो सभी प्रकार की औषधियों से संपन्न, स्वर्णमय, शोभाशाली और वृक्षादि की समृद्धियों से युक्त है। ये गोमेदक द्वीप छठे सुरोध सागर की अपेक्षा दुगने परिमाण वाले इक्षुर सोध सागर से घिरा हुआ। इसमें धात की ओर कुमुद नामक 2 अत्यंत विस्तृत प्रदेश हैं, जो हव्यपुत्र नाम से विख्यात है। सुमना पर्वत का जो प्रथम वर्ष है,
उसी को धातकी खंड कहते हैं। यही धातकी नामक प्रथम पर्वत का प्रथम वर्ष कहलाता है। गोमेद नाम से जो वर्ष कहा गया है उसी को सर्वसुख भी कहते हैं। इसके बाद दूसरे कुमुद पर्वत का प्रदेश भी कुमुद नाम से विख्यात है। ये दोनों पर्वत अन्य सभी पर्वतों से ऊंचे हैं। इस गोमेदक द्वीप के पूर्व भाग में सुमना नामक पर्वत स्थित है, जो पूर्व से पश्चिम समुद्र तक फैला हुआ है। इसी प्रकार इस द्वीप के पश्चिम मार्ग भाग में कुमुद नामक पर्वत स्थित है। इन पर्वतों के चरण प्रांतों से वह देश दो भागों में विभक्त हो गया है। इस द्वीप का दक्षिणार्ध भाग धातकी खंड कहलाता है तथा इसके उत्तरार्ध भाग में कुमुद नामक दूसरा श्रेष्ठ वर्ष है। गोमेदक द्वीप के ये दोनों प्रदेश अत्यंत विस्तृत माने जाते हैं। इसके बाद अब मैं सातवें सर्वोत्तम द्वीप का वर्णन कर रहा हूँ, जो पुष्करों से व्याप्त होने के कारण पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। ये परिमाण में गोमेदक द्वीप से दुगुना है और इक्षुर सोदक सागर को घेर कर स्थित है। पुष्कर द्वीप में चित्रसानु नामक शोभाशाली महान पर्वत है। ये अनेक चित्र विचित्र मणिमय शिखरों तथा शिला समूहों से सुशोभित है। ये महान पर्वत चित्रसानु द्वीप के पूर्वार्ध भाग में स्थित है। ये महान गिरी 27 योजन विस्तृत और 24 योजन ऊंचा है। इस द्वीप के पश्चिमार्ध भाग में समुद्र तट पर मानस नामक पर्वत स्थित है, जो पूर्व दिशा में निकले हुए चंद्रमा के समान शोभायमान है। ये 50,500 योजन ऊंचा है। मानस पर्वत के पूर्वार्ध में स्थित रहते हुए भी इसका पुत्र महावीत नामक पर्वत द्वीप के पश्चिमार्ध भाग की रक्षा करता है। इस प्रकार वह प्रदेश दो भागों में विभक्त कहा जाता है। पुष्कर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले महासागर से घिरा हुआ है। ये विस्तार एवं मंडल में गोमेदक द्वीप से दुगुना है। इस द्वीप के अंतः स्थित प्रदेशों के मानव 30,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उनमें वृद्धावस्था का प्रवेश नहीं होता। वे स्वाभाविक रूप से युवावस्था, निरोगता, अत्यधिक सुख और मानसी सिद्धि से युक्त होते हैं। तीनों द्वीपों में सर्वत्र सुख, दीर्घायु और सुंदर रूप की सुलभता रहती है। उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं होता। पराक्रम और रूप की दृष्टि से वे एक तुल्य होते हैं। उनमें ना कोई वध करने योग्य होता है, ना मारने वाला ही पाया जाता है। उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, लोभ, दंभ, द्वेष और संग्रह का नाम तक नहीं है। उनमें सत्य असत्य एवं धर्म अधर्म का विवाद, वर्णाश्रम की चर्चा, पशुपालन, व्यवसाय, खेती, त्रैविद्या, दंड नीति, नौकरी और परस्पर दंड विधान भी नहीं पाया जाता। वहाँ ना तो वर्षा होती है, न नदियाँ ही हैं तथा सर्दी गर्मी भी नहीं पड़ती। पर्वतों से टपकते हुए जल ही अन्न और जल का काम पूरा करते हैं। वहाँ सर्वदा उत्तर कुरु देश के सदृश समय बना रहता है। वहाँ सब लोग सर्वत्र वृद्धावस्था के कष्ट से रहित सुखमय समय व्यतीत करते हैं। यही स्थिति धाती खंड तथा महावीत दोनों प्रदेशों में पाई जाती है। इस प्रकार सातों द्वीप पृथक पृथक 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। जो समुद्र जिस द्वीप के बाद पड़ता है वह परिमाण में उसी द्वीप के बराबर माना गया है। इस प्रकार द्वीपों और समुद्रों की परस्पर वृद्धि समझनी चाहिए। जल की सम्यक प्रकार से वृद्धि होने के कारण इस जल राशि को समुद्र कहते हैं। ऋषि धातु का अर्थ गमन है, इसी से वर्षा शब्द बनता है। उन वर्षों में 4 प्रकार की प्रजाएं सुखपूर्वक निवास करती हैं। पूर्व दिशा में चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र सर्वदा जल से पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसमें ज्वार आ जाता है, और वही चंद्रमा जब अस्त हो जाते हैं तब समुद्र का बढ़ा हुआ जल अत्यंत क्षीण हो जाता है, अर्थात भाटा हो जाता है। जल की वृद्धि के समय समुद्र अपनी मर्यादा के भीतर ही बढ़ता है और क्षीण होते समय मर्यादा के अंदर ही उसके जल का क्षय होता है। जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने पर चंद्र किरणों का जल के साथ संयोग होने से जल अपने आप उछलने लगता है, उसी प्रकार समुद्र भी बढ़ने लगता है। यद्यपि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में
चंद्रमा के उदय और अस्त काल में जल बढ़ता और घटता है, तथापि समुद्र की मर्यादा में न्यूनता या अधिकता नहीं दिख पड़ती। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के अवसर पर समुद्र का भी उत्कर्ष और अपकर्ष होता है। पानी का ये चढ़ाव उतार 115 अंगुल तक बतलाया जाता है। पर्व के अवसरों पर समुद्रों के जलों का ये ज्वार भाटा स्पष्ट दिखने में आता है। दो और जल से घिरा होने के कारण समुद्रस्थ प्रदेश को द्वीप कहते हैं और जल को धारण करने के कारण समुद्र को उदधि कहा जाता है। आत्मसात कर लेने के कारण गिरी और संधि स्थान को बांधने के कारण पर्वत नाम पड़ा है। शाक द्वीप में शाक नामक पर्वत है, इसी कारण उसे शाक द्वीप कहते हैं। कुश द्वीप में जनपद के मध्य भाग में विशाल कुश स्तंभ है। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक पर्वत है, अतः उसी के नाम पर यह क्रौंच द्वीप कहलाता है। शालमल द्वीप में सेमल का महान वृक्ष है, उसी की वहां के लोग पूजा करते हैं। गोमेदक द्वीप में गोमेद नाम का पर्वत है, अतः उसी के नाम पर द्वीप को गोमेदक नाम से पुकारते हैं। पुष्कर द्वीप में कमल के समान बरगद का वृक्ष है, इसी कारण उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। वह वट वृक्ष अव्यक्त ब्रह्म के अंश से समुद्भूत हुआ है, इसीलिए प्रधान प्रधान देवगण उसकी पूजा करते हैं। इस द्वीप में सद्य गणों के साथ प्रजापति ब्रह्मा निवास करते हैं। वहाँ महर्षियों के साथ 33 देवता उपासना करते हैं। वहाँ श्रेष्ठ महर्षियों एवं देवताओं द्वारा देवादिदेव ब्रह्मा की पूजा की जाती है। जम्बू द्वीप से अनेक प्रकार के रत्न प्रवर्तित होते हैं। उपर्युक्त उन सभी द्वीपों और वर्षों में क्रमशः प्रजाओं की सरलता, ब्रह्मचर्य, सत्यवादिता, इंद्रिय निग्रह, निरोगता और आयु का प्रमाण एक दूसरे से दुगना बढ़ता जाता है। वे सभी स्वाभाविक ही पंडित होते हैं, अतः उनके द्वारा स्वयं प्रजाओं की रक्षा होती रहती है। वहाँ भोजन अनायास ही स्वयं उपस्थित हो जाता है, जो छहों रसों से युक्त और महान बलदायक होता है, उसे ही वहाँ के निवासी खाते हैं। पुष्कर द्वीप के बाद स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण महासागर उस द्वीप को चारों ओर से घेर कर अवस्थित है। उस स्वादिष्ट जल वाले सागर के चारों ओर एक मंडलाकार पर्वत है, जो प्रकाश और अंधकार से युक्त है। उसी को लोकालोक नाम से पुकारा जाता है। उसका अगला भाग प्रकाश युक्त तथा पिछला भाग अंधकार से आच्छादित रहता है। उसका विस्तार लोकों के विस्तार के बराबर है, किंतु वह बाहर से पृथ्वी के अर्ध भाग जितना दीख पड़ता है। वह महान पर्वत चारों ओर जल राशि से आच्छन्न एवं घिरा हुआ है। पृथ्वी से 10 गुना जल चारों ओर से पृथ्वी की रक्षा करता है। जल से 10 गुनी अग्नि सब ओर से जल को धारण करती है। अग्नि से 10 गुनी वायु तेज को धारण करके स्थित है। वह वायुमंडल तिरछा होकर समस्त प्राणियों में प्रविष्ट हो सबको धारण किए हुए है। वायु से 10 गुना आकाश भूतों को धारण किए हुए है। उस आकाश से 10 गुना भूतादि अर्थात तामस अहंकार है। उस भूतादि से 10 गुना मह अवधूत है और वह महत्त्व अनंत अव्यक्त द्वारा धारण किया जाता है। इन विकृतिशील तत्वों के विकार आधार ध्येय भाव से कल्पित है। ये पृथ्वी आदि विकार परस्पर विभक्त है, परस्पर एक दूसरे से अधिक तथा एक दूसरे में घुसे हुए भी हैं। इसी प्रकार ये परस्पर उत्पन्न होते हैं और परस्पर एक दूसरे को धारण भी करते हैं। चूंकि ये सभी परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट से हैं, इसीलिए स्थिरता को प्राप्त हुए हैं। पहले इनमें कोई विशेषता नहीं थी, परंतु एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाने से ये विशिष्ट हो गए हैं। पृथ्वी से लेकर वायु तक के सभी तत्व परस्पर विभक्त हैं। इन तत्वों से परे सारा जगत निर्जन है। प्रकाशमान आकाश में सर्वत्र व्याप्त है। जिस प्रकार छोटे छोटे पात्र बड़े पात्र के अंतर्गत समा जाते हैं और परस्पर समाश्रयण होने के कारण एक दूसरे से छोटे होते जाते हैं, उसी प्रकार ये सारे भेद प्रकाशमान आकाश के अंतर्गत विलीन हो जाते हैं। ये तत्व परस्पर एक दूसरे से अधिक परिमाण वाले बनाए गए हैं।
जब तक ये तत्व वर्तमान रहते हैं तभी तक प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस जगत में इन्हीं तत्वों के अंतर्गत प्राणियों की व्यवस्थिति होती है। इन तत्वों का प्रत्याख्यान कर देने पर किसी प्रकार कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए वे परिमित तत्व कार्यात्मक कहे जाते हैं तथा महतत्व आदि भेद कारणात्मक हैं। इस प्रकार विभाग पूर्वक पृथ्वी से आच्छादित मंडल 7 द्वीपों और 7 समुद्रों का यथार्थ रूप से गणना सहित विस्तार एवं मंडल तथा परिमाण में एक देशी प्रधान तत्व का इसे विश्व रूप जानना चाहिए। राजन, मैंने इस मंडल का यहाँ तक सम्यक प्रकार से वर्णन कर दिया, क्योंकि मंडल के वृत्तांत को यहाँ तक ही 124वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद अब मैं सूर्य और चंद्रमा की गति का वर्णन कर रहा हूँ। ये सूर्य और चंद्रमा 7 द्वीपों एवं 7 समुद्रों के विस्तार को तथा समग्र भूतल के अर्धभाग को और उसके बाहर के अन्य प्रदेशों को ये अपने प्रकाश से उद्भासित करते हैं। ये विश्व की अंतिम सीमा तक प्रकाश फैलाते हैं। तुलना परिभ्रमण के प्रमाण को लेकर ही विद्वान लोग आकाश की करते हैं। सूर्य सामान्यतः तीनों लोकों में शीघ्रता पूर्वक भ्रमण करते हैं। अव, धातु, रक्षण और प्रकाशार्थक है। प्रकाश फैलाने तथा प्राणियों की रक्षा करने के कारण सूर्य को रवि कहा जाता है। पुनः सूर्य और चंद्रमा का प्रमाण बतला रहा हूँ। महनीय होने के कारण पृथ्वी के लिए मही शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब भारतवर्ष का तथा सूर्य मंडल के व्यास का परिमाण योजनों में बतला रहा हूँ, उसे सुनिए। सूर्य मंडल का परिमाण 9000 योजन है। इस मंडल में परिणाह विस्तार से तिगुना अर्थात 27000 योजन है। व्यास और मंडल की दृष्टि से भी सूर्य से चंद्रमा बहुत छोटे हैं। पुनः 7 द्वीपों और समुद्रों सहित पृथ्वी मंडल के विस्तार का प्रमाण, जिन्हें विद्वानों ने पुराणों में बतलाया है, बतला रहा हूँ। पूर्व काल में जो पुराणों के ज्ञाता हो चुके हैं, वे भी आजकल के पुराणों के तुल्य ही थे। पूर्व काल के विद्वान एवं आधुनिक विद्वान दोनों के मत इस विषय में समान है। अतः वर्तमान कालिक विद्वानों के अनुसार भूतल का परिमाण बतला रहा हूँ। आधुनिक विद्वानों ने दिव्य लोक की स्थिति को भी पृथ्वी मंडल के बराबर ही माना है। समूची पृथ्वी 50 करोड़ योजनों में विस्तृत मानी गई है। उसका आधा भाग मेरू पर्वत के उत्तरोत्तर फैला हुआ है और मेरू पर्वत के मध्य भाग में वे चारों ओर 1 करोड़ योजन विस्तार वाली कही जाती है। इसी तरह पृथ्वी के अर्धभाग का विस्तार 89,50,000 योजन बतलाया जाता है। अब योजन के परिमाण से पृथ्वी के समूचे विस्तार को सुनिए। इसका विस्तार चारों दिशाओं में 3 करोड़ योजन माना गया है। यही 7 द्वीपों और समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी का विस्तार है। पृथ्वी का आंतरिक मंडल बाह्य मंडल से तिगुना अधिक है। इस प्रकार उसका परिमाण 11 करोड़ 37 लाख योजन माना गया है। यही पृथ्वी के आंतरिक मंडल की गणना की गई है। आकाश मंडल में जितने तारागणों की स्थिति है, उतना ही समग्र पृथ्वी मंडल का विस्तार माना गया है। इस प्रकार पृथ्वी मंडल के परिमाण के बराबर आकाश मंडल भी है। अब ज्योतिर्गण के प्रचार की बात सुनिए। मेरू पर्वत की पूर्व दिशा में मानसोत्तर पर्वत के शिखर पर वसवोकसार नाम की महेंद्र की पुण्यमयी नगरी है, जो स्वर्ण से सुसज्जित है। पुनः मेरू की दक्षिण दिशा में मानस पर्वत के पृष्ठभाग पर संयमनीपुरी है, जिसमें सूर्य के पुत्र यमराज निवास करते हैं। पुनः मेरू की पश्चिम दिशा में मानस पर्वत के शिखर पर बुद्धिमान वरुण की सुखा नाम की रमणीय पुरी है। मेरू की उत्तर दिशा में मानस पर्वत के शिखर पर महेंद्रपुरी के समान चंद्रदेव की विभावरी पुरी है। उसी मनोसोतर पर्वत के पृष्ठभाग की चारों दिशाओं में लोकपालगण धर्म की व्यवस्था और लोकों की रक्षा करने के लिए स्थित है।
दक्षिणायन के समय सूर्य उन लोकपालों से ऊपर होकर भ्रमण करते हैं। दक्षिण दिशा का आश्रय लेने पर सूर्य की जैसी गति होती है उसे सुनिए। दक्षिणायन काल में सूर्य छोड़े गए बाण की तरह शीघ्र गति से चलते हैं। वे ज्योतिष चक्र को सदा साथ लिए रहते हैं। जिस समय सूर्य अमरावतीपुरी में पहुंचते हैं उस समय वे गगन मंडल के मध्य भाग में रहते हैं, अर्थात मध्याह्न होता है। उसी समय वे यमराज की संयमनीपुरी में उदित होते हैं और विभावरी नगरी में अस्त होते हुए दिखते हैं तथा सुखा नगरी में आधी रात होती है। इसी प्रकार जब सूर्य मध्याह्न काल में यमराज की संयमनीपुरी में पहुंचते हैं तब वरुण की सुखा नगरी में उगते हुए और महेंद्र की वसवोकसारापुरी में अस्त होते हुए दिखते हैं तथा विभावरीपुरी में आधी रात होती है। जब दोपहर के समय सूर्य वरुण की सुखा नगरी में पहुंचते हैं तब चंद्रदेव की पुरी विभावरी में उदय होते हैं। जब सूर्य महेंद्र की अमरावतीपुरी में उदय होते हैं तब वरुण की सुखा नगरी में अस्त होते हैं और संयमनीपुरी में आधी रात होती है। इस प्रकार सूर्य अलात चक्र की भांति बड़ी शीघ्रता से चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार स्वयं भ्रमण करते हुए सूर्य नक्षत्रों को भी भ्रमण कराते हैं। वे चारों दक्षिणांत पार्श्व भागों में चलते रहते हैं। उदय और अस्त के समय वे पुनः पुनः उदय और अस्त होते रहते हैं और पूर्वान एवं अपराह्न में दो दो देवपुरियों में तथा मध्याह्न के समय एक पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार सूर्य उदय होकर अपनी बढ़ती हुई तेजस्विनी किरणों से दोपहर के समय तपते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त होती हुई उन्हीं किरणों के साथ अस्त हो जाते हैं। सूर्य के इसी उदय और अस्त से पूर्व और पश्चिम दिशा का ज्ञान होता है। यूं तो सूर्य जैसे पूर्व दिशा में तपते हैं उसी तरह पश्चिम तथा पार्श्व भाग में भी प्रकाश फैलाते हैं, परंतु उन दिशाओं में जहां सूर्य का उदय दिखता है वही उदय स्थान कहलाता है तथा जिस दिशा में सूर्य अदृश्य हो जाते हैं उसे अस्त स्थान कहते हैं। मेरू पर्वत सभी पर्वतों से उत्तर तथा लोकालोक पर्वत दक्षिण दिशा में स्थित है। इसलिए सूर्य के बहुत दूर हो जाने तथा पृथ्वी की छाया से आवृत होने के कारण उनकी किरणें अवरुद्ध हो जाती हैं। इसी कारण सूर्य रात में नहीं दिख पड़ते। इस प्रकार 1,00,000 किरणों से सुशोभित सूर्य जब पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में पहुंचते हैं तब वहां ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दिख पड़ते हैं। सूर्य एक मुहूर्त में पृथ्वी के 30वें भाग तक पहुंच जाते हैं। उनकी गति का प्रमाण योजनों के हजारों की गणना में सुनिए। सूर्य की एक मुहूर्त की गति का परिमाण 30,50,000 योजन से भी अधिक बतलाया जाता है। इसी क्रम से जब सूर्य दक्षिण दिशा में जाते हैं तब 7वें मास में उत्तर दिशा की ओर लौटते हैं। दक्षिणायन के समय सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में भ्रमण करते हैं। मानसोत्तर और मेरू पर्वत के बीच में पुष्कर द्वीप से तिगुना अंतर है। अब दक्षिण दिशा में सूर्य की गति का परिमाण सुनिए। ये मंडल 9,45,00,000 योजन विस्तृत बतलाया गया है। ये सूर्य की एक दिन रात की गति है। दक्षिणायन से निवृत्त होकर जब सूर्य विषुव स्थान पर स्थित होते हैं तब वे क्षीर सागर की उत्तर दिशा में भ्रमण करते हैं। अब विषुव वन मंडल का परिमाण योजनों में सुनिए। वह विषुव वन मंडल 3,21,00,000 योजन के परिमाण वाला है। श्रवण नक्षत्र में जब सूर्य उत्तर दिशा में चले जाते हैं तब वे गोमेद द्वीप के बाद वाले द्वीप की उत्तर दिशा में भ्रमण करते हैं। अब उत्तर दिशा के मंडल का तथा दक्षिण और उत्तर के मध्य भाग का प्रमाण क्रमशः सुनिए। इनके मध्य में जरद्रव, उत्तर में ऐरावत और दक्षिण में वैश्वानगर नामक स्थान सिद्धांततः निर्दिष्ट किए गए हैं। उत्तर दिशा में सूर्य के मार्ग को नागवीथी तथा दक्षिण दिशा के मार्ग को अजवीथी कहते हैं। दोनों आषाढ़ अर्थात पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़
और मूल ये तीनों अजवीथी हैं। अभिजित, श्रवण और स्वाति ये तीनों नागवीथी हैं। अश्विनी, भरणी और कृतिका ये तीनों नागवीथी नाम से प्रसिद्ध हैं। रोहिणी, आर्द्रा और मृगशिरा भी नागवीथी कहलाते हैं। पुष्य, श्लेषा और पुनर्वसु ये तीनों ऐरावती वीथी कहे जाते हैं। ये तीनों वीथियां उत्तर दिशा का मार्ग कहलाती हैं। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और मघा ये तीनों आर्षभी वीथी हैं। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती ये तीनों गोवीथी नाम से पुकारे जाते हैं। श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा ये तीनों जरद्रववीथी हैं। ये तीनों वीथियां मध्यम मार्ग कहलाती हैं। हस्त, चित्रा और स्वाति ये तीनों अजवीथी कहलाते हैं। ज्येष्ठा, विशाखा और अनुराधा ये मृगवीथी कहलाते हैं। मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ ये वैश्वानर वीथी हैं। ये तीनों वीथियां दक्षिण मार्ग में बतलाई गई हैं। अब उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं का अंतर योजनों में बतला रहा हूं। इन दोनों दिशाओं का अंतर 31,03,600 योजन बतलाया जाता है। अब उत्तरायण और दक्षिणायन काल में दोनों दिशाओं और दोनों रेखाओं का अंतर योजनों में परिगणित करके बतला रहा हूं, सुनिए। उनमें एक से दूसरी का अंतर 71,25,000 योजन है। सूर्य दोनों दिशाओं और रेखाओं के बाहरी और भीतरी भाग में चक्कर लगाते हैं। ये सूर्यमंडल सदा उत्तरायण में मंडलों के भीतर और दक्षिणायन में बाहर से चक्कर लगाता है। उत्तर दिशा में विचरते हुए सूर्य 180 मंडलों के भीतर से गुजरते हुए उन्हें पार करते हैं। अब मंडल का प्रमाण योजनों की गणना में सुनिए। इसका परिमाण 18,058 योजन बतलाया जाता है। इस मंडल का व्यास तिरछा जानना चाहिए। सूर्य दिन भर कुम्हार के चाक की तरह नाभि मंडल पर चक्कर लगाते हैं। सूर्य की भांति चंद्रमा भी वैसा ही भ्रमण करते हैं। उसी प्रकार दक्षिणायन में भी सूर्य चाक की तरह शीघ्रता पूर्वक चलते हुए उसे पार करते हैं। इसी कारण वे इतनी विस्तृत भूमि को थोड़े ही समय में पार कर जाते हैं। दक्षिणायन के समय सूर्य 13.5 नक्षत्रों के मंडल को शीघ्रता पूर्वक मध्य भाग से गुजरते हुए 12 मुहूर्तों में पार करते हैं, किंतु रात के समय उन्हीं नक्षत्रों को पार करने में उन्हें 18 मुहूर्त लगता है। जैसे कुम्हार के चाक के मध्य भाग में स्थित वस्तु की गति मंद हो जाती है, वैसे ही उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलते हैं। इसी कारण थोड़ी सी भूमि पार करने में उन्हें अधिक समय लगाना पड़ता है। उत्तरायण के समय सूर्य दिन के 18 मुहूर्तों में 13 नक्षत्रों के मध्य में विचरते हैं, किंतु रात में उन्हीं नक्षत्रों को पार करने में उन्हें 12 मुहूर्त लगते हैं। वे चक्र उन दोनों गतियों से मंदतर गति में घूमता है। चाक के मध्य भाग में रखे हुए मृतपिंड की तरह ध्रुव भी उस चक्र के मध्य में स्थित होकर घूमते रहते हैं। ध्रुव 30 मुहूर्त अर्थात दिन रात भर में दोनों दिशाओं के मध्यवर्ती मंडलों में भ्रमण करते हैं। उत्तरायण के समय दिन में सूर्य की गति मंद और रात्रि के समय उन्हीं सूर्य की गति तेज बतलाई गई है। उसी तरह दक्षिणायन काल में सूर्य की गति दिन में तेज और रात्रि में मंद कही गई है। इस प्रकार अपनी विशेष गति से रात दिन विभाजन करते हुए सूर्य दक्षिण दिशा में अजीवथी से गुजरते हुए लोकालोक पर्वत की उत्तर दिशा में पहुंचते हैं। वहां से लोक संतानक और वैश्वानगर नामक पर्वतों के बाहरी मार्ग से चलते हुए वे पुष्कर द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां सूर्य की प्रभात काली की प्रभा होती है। इस मार्ग के पार्श्व भाग में लोकालोक पर्वत पड़ता है, जो 10,000 योजन ऊंचा है। ये पर्वत मंडलाकार है और इसका एक भाग प्रकाश युक्त एवं दूसरा भाग तिमिराच्छन्न रहता है। इस लोकालोक पर्वत के भीतर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और तारागणों के साथ
सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार जहां तक प्रकाश होता है उतने को ही लोक माना गया है और शेष भाग निरालोक है। लोक्र धातु का अर्थ दर्शन अर्थात आलोकन है। इसलिए जो आलोक दृष्टिपथ से दूर है वह अनालोकता है। सूर्य परिभ्रमण करते हुए जिस समय लोकालोक पर्वत पर पहुंचते हैं उस समय को संध्या कहते हैं। उषा काल और वयुष्टि में अंतर है। ब्राह्मणों ने उषा काल को रात्रि में और वयुष्टि को दिन में परिगणित किया है। 30 कला का एक मुहूर्त होता है और एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं। जिस प्रकार आहर गण के हिसाब से दिनों की ह्रास विधि होती है उसी तरह संध्या के मुहूर्त में भी ह्रास वृद्धि माने गए हैं। 3-3 मुहूर्तों के हिसाब से दिन के 5 भाग माने गए हैं। सूर्योदय होने के पश्चात 3 मुहूर्त तक का काल प्रातः काल कहा जाता है। उस प्रातः काल के व्यतीत होने पर 3 मुहूर्त तक का समय संगव काल कहलाता है। उस संगव काल के बाद 3 मुहूर्त तक का मध्याह्न नाम से अभिहित होता है। उस मध्याह्न काल के बाद का समय अपराह्न कहा जाता है। इसका भी समय विद्वानों ने 3 मुहूर्त ही माना है। अपराह्न के बीत जाने के बाद का काल सायं कहलाता है। इस प्रकार 15 मुहूर्तों का दिन 3-3 मुहूर्तों के हिसाब से 5 भागों में विभक्त है। इसी प्रकार दोनों विषुवों में 15 मुहूर्त का दिन होता है। शरद और वसंत ऋतुओं के मध्य का समय विषुव कहलाता है। उत्तरायण में दिन रात्रि को, दक्षिणायन में रात्रि दिन को ग्रसती है। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है उसे लोक कहते हैं और उस लोक के बाद जो तमसाच्छन्न प्रदेश है उसे अलोक कहा जाता है। इसी लोक और अलोक के मध्य में स्थित पर्वत पर चारों लोकपाल महाप्रलय पर्यंत निवास करते हैं। उनके नाम हैं वैराज, सुधामा, प्रजापति, करदम, पर्जन्य, हिरण्यरोमा और राजस केतुमान। ये सभी लोकपाल सुख दुख आदि द्वंद्व, अभिमान, आलस्य और परिग्रह से रहित होकर लोकालोक के चारों दिशाओं में स्थित है। लोकालोक पर्वत का जो उत्तरी शिखर है वह अगस्त्य शिखर कहलाता है। देव ऋषिगण उसका सेवन करते हैं। वह वैश्वानर मार्ग से बाहर है और पितृयान मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। उस पितृयान मार्ग पर प्रजाभिलाषी अग्निहोत्री तथा लोगों को संतान प्रदान करने वाले ऋषिगण निवास करते हैं। राजन, लौकिक कामनाओं से युक्त वे ऋषिगण अपने आशीर्वाद के प्रयोग से प्राणियों द्वारा आरंभ किए गए कर्म को सफल बनाते हैं। उनका मार्ग दक्षिणायन में है। वे प्रत्येक युग में अपनी उग्र तपस्या तथा धर्मशास्त्र की मर्यादा द्वारा मर्यादा से स्खलित हुए धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इनमें जो पहले उत्पन्न हुए थे वे अपने से पीछे उत्पन्न होने वालों के घरों में जन्म लेते हैं और पीछे उत्पन्न होने वाले मृत्यु के पश्चात पूर्वजों के ग्रहों में चले जाते हैं। इस प्रकार वे प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। इन क्रियानिष्ठ गृहस्थ ऋषियों की संख्या 88,000 है। ये सूर्य के दक्षिण मार्ग का आश्रय लेकर प्रलय पर्यंत स्थित रहते हैं। उन्हें शमशान की शरण लेनी पड़ती है, अर्थात ये मृत्यु भागी होते हैं। लोक व्यवहार की रक्षा के लिए प्राणियों द्वारा आरंभ किए गए कर्मों की पूर्ति, इच्छा, द्वेषपरता, स्त्री सहवास तथा स्वेच्छापूर्वक सांसारिक विषय भोगों का सेवन, इन्हीं कारणों से उन ऋषियों को इस लोक में सिद्ध होते हुए भी शमशान में जाना पड़ता है। द्वापर युग में प्रजाभिलाषी 7 ऋषि इस मृत्यु लोक में उत्पन्न हुए थे, किंतु आगे चलकर उन्हें संतति से घृणा हो गई, जिससे उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। उन ऊर्ध्वरेता ऋषियों की संख्या 88,000 है। ये सूर्य के उत्तर मार्ग का आश्रय लेकर प्रलय पर्यंत विद्यमान रहते हैं। वे लोक कल्याणकर्ता, स्त्री पुरुष संपर्क रहित, ईर्ष्या, द्वेष आदि से निवृत्त प्राणियों द्वारा आरंभ किए गए कर्मों के त्यागी तथा
अन्य नए काम संबंधी वासनामय शब्दों में दोषदर्शी होते हैं। इन शुद्ध कारणों से संपन्न होने के कारण उन्हें अमरता की प्राप्ति हुई। प्रलय पर्यंत स्थित रहने वाले नैष्ठिक ऋषियों का त्रिलोकी की स्थिति तक वर्तमान रहना अमरत्व कहलाता है। ये कामासक्त व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होता। ब्रह्म हत्या जन्य पाप और अश्वमेध जन्य पुण्य से ही इनमें अंतर आता है। भाव ये है कि जैसे घोर पाप और महान पुण्य प्रलय पर्यंत जीवात्मा के साथ लगे रहते हैं, बीच में नष्ट नहीं होते, वैसे ही ऊर्ध्वरेता का शरीर भी तब तक स्थित रहता है। सप्तऋषि मंडल के ऊपर उत्तर दिशा में जहाँ ध्रुव का निवास है, वहीं भगवान विष्णु का तीसरा दिव्य पद स्थित हुआ था, जो आकाश में उद्भासित होता रहता है। भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लेने पर जीवों को शोक नहीं करना पड़ता। इसलिए जिन्हें ध्रुव लोक प्राप्त करने की आकांक्षा होती है, वे सदा धर्म संपादन में ही लगे रहते हैं।